3 अगस्त साल 2009 की बात है। एक मैक्सिकन मॉडल अमेरिका में एक होटल के बाहर खड़ी होकर चिल्ला रही थी कि एप्स्टीन और उसके दोस्त बच्चों का मांस खा रहे हैं। पुलिस उस युवती को अपने साथ ले जाती है और उसके बाद वह कहाँ गायब कर दी गई किसी को कुछ पता नहीं आज तक। आजकल यही नाम पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन की पहुंच हर जगह थी पूरे वर्ल्ड में, खासकर यूरोप और अमेरिकी महाद्वीप में तो उसे हर पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, रॉयल फैमिलीज, रिच मैन और फिल्म स्टार सब जानते थे। उसके मरने के बाद अब उसकी गुप्त जानकारी दुनिया के सामने आई है। अभी तो एप्स्टीन फाइल के केवल 35 लाख पेज ही रिलीज हुए हैं, जिससे पूरी दुनिया में हंगामा मच गया है। जरा सोचो, जब 60 लाख पेज और रिलीज होंगे तब क्या होगा। हर रोज़ एप्स्टीन फाइल से नए नए खुलासे हो रहे हैं काले कारनामों के। जो लोग कहते थे हम एप्स्टीन को जानते ही नहीं, उनके फ़ोटो एप्स्टीन के साथ दुनिया के सामने आ रहे हैं। और जो कहते थे हम तो एप्स्टीन से 1-2 बार मिले हैं केवल, वे एप्स्टीन के दोस्त निकल रहे हैं। एप्स्टीन की काली दुनिया का रहस्य बहुत गहरा था। उसका नेटवर्क बहुत बड़ा था। वह नाबालिग लड़कियों को मसाज करवाने के बहाने बुलाता था और उनका रेप करता था। उसने अपने आइलैंड में 12 से 16 साल तक की नाबालिग लड़कियों को कैद करके रखा हुआ था। वह इस आइलैंड पर अपने अमीर जानकारों को बुलाता था, उनसे मोटी रकम लेता था, पार्टियां देता था और इन 12 से 16 साल तक की नाबालिग लड़कियों से डांस करवाता था। फिर इन लड़कियों को पार्टी में आए हुए अमीर आदमियों को सौंप देता था। उसने आइलैंड के होटल के बेडरूम और बाथरूम्स में हिडन कैमरे लगा रखे थे, जिससे वीडियो बनाकर वह इन रसूखदार पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, फिल्म स्टार, धनवान व्यक्तियों और इन लड़कियों को ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवाता था। एप्स्टीन फाइल में भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उद्योगपति अनिल अंबानी का भी नाम आया है, जिसकी पूरी हकीकत आगे वीडियो में आपको पता चलेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। साल 1998 में एप्स्टीन अमेरिका महाद्वीप के कैरिबियाई सागर में लगभग 76 एकड़ में फैला एक आइलैंड खरीदता है $8 मिलियन देकर। इस आइलैंड का नाम था लिटिल सेंट जेम्स। यह आइलैंड किसी स्वर्ग से कम नहीं दिखता था। बेहद ही सुंदर बीचेज, सुंदर बंगले, महल जैसे लग्जरी गेस्ट हाउसेज अर्थात विलाज, स्विमिंग पूल्स, जिम और एक हेलीपैड बीच में था। दुनिया के रसूखदार व्यक्ति यहाँ मजे करने आते थे, पार्टियाँ होती थी, हर प्रकार का नशा अवेलेबल था। 12 से 16 साल की लड़कियों का यौन शोषण किया जाता था। इन लड़कियों को एप्स्टीन बंधक बनाकर रखता था। आइलैंड से वो भाग भी नहीं सकती थी, क्योंकि चारों तरफ समुद्र ही समुद्र था, अर्थात पानी ही पानी था। एप्स्टीन शुरू में एक मैथ टीचर था, लेकिन किस्मत से कुछ सालों में ही वह एक अरबपति फाइनेंसर बन गया। उसके दोस्तों में डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रिंस के भाई, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स और हॉकिंस कंपनी के मालिक जो अपने आप को अपाहिज कहते थे, और भी न जाने कितने सेलिब्रिटीज़ इस आइलैंड पर नाबालिग लड़कियों के साथ मस्ती करते दिखाई दिए हैं। इस आइलैंड पर जो कुछ हो रहा था वह काफ़ी सालों तक दुनिया से छुपा कर रखा गया। लेकिन फिर साल 2005 में 14 साल की एक नाबालिग बच्ची और उसके माता पिता द्वारा पुलिस में एक रिपोर्ट लिखवाई जाती है जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ। रॉयल पाम बीच हाई स्कूल में पढ़ने वाली यह लड़की बताती है कि उसके साथ पढ़ने वाली उसकी एक सहेली उसे एक दिन होटल में ले जाती है, यह कहकर कि तुम्हें केवल एक आदमी को मसाज देनी है और तुम्हें इसके बदले में $300 मिलेंगे। लेकिन होटल में एप्स्टीन मसाज के बहाने बुलाकर उसके साथ रेप करता है। जब पुलिस इस लड़की के द्वारा बताई गई दूसरी लड़की से पूछताछ करती है तो वह लड़की 2 और लड़कियों का नाम बताती है कि मुझे वो ले गई थी, और फिर वो 2 लड़कियां 5 अन्य लड़कियों का नाम बताती हैं कि हमें वो लेकर गई थी। फिर 5 से 10 और इस प्रकार यह संख्या बढ़कर सैकड़ों में पहुंच जाती है। एप्स्टीन आइलैंड में ज़्यादातर अनाथ लड़कियों को बंधक बनाकर रखता था, क्योंकि उनका कोई वाली वारिस नहीं होता था, जिससे उसे पुलिस रिपोर्ट का डर नहीं रहता था। फिर पुलिस द्वारा अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI को यह केस सौंप देती है। 56 पेज की रिपोर्ट तैयार की जाती है और एप्स्टीन के खिलाफ 36 नाबालिग लड़कियां सामने आती है। लेकिन एप्स्टीन की पहुंच के कारण उन्हें केवल 18 महीने की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। अमेरिका जैसे देश में भी कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। फिर जेल से रिहा होने के बाद एप्स्टीन फिर से अपनी काली दुनिया में लौट आया। लेकिन अमेरिका की एक जर्नलिस्ट जिसका नाम है जूली के ब्राउन, वह एप्स्टीन के पीछे पड़ जाती है। कई वर्षों तक एप्स्टीन का केस और उसकी काली दुनिया की जासूसी करने के बाद नवंबर 2018 में वह अपनी रिपोर्ट्स की एक पूरी सीरीज रिलीज करती है। इस रिपोर्ट में एप्स्टीन के सारे काले कारनामे और सिस्टम ने उसे कैसे बचाया सब कुछ पब्लिश कर दिया गया। पूरे अमेरिका में हाहाकार मच जाता है, पब्लिक सड़कों पर आ गई और सरकार ने जांच का आश्वासन दिया। फिर जुलाई 2019 को एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, उसे जेल में डाल दिया गया
उस पर इतने चार्जेस थे कि उसे कम से कम 45 साल की जेल होने वाली थी। लेकिन फिर 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन नाम का यह दरिंदा जेल में मुर्दा पाया गया। दुनिया को बताया गया कि उसने बेडशीट से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। हैरानी की बात देखिए, उस रात जेल के सारे CCTV कैमरे बंद थे। जो अमेरिका पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटता रहता है कि हमारे देश में किसी के साथ अन्याय नहीं होता, उस देश के कानून का यह हाल है, देख लो। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं एप्स्टीन ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनके पास बिल क्लिंटन से जुड़ी सीक्रेट जानकारी थी और बिल क्लिंटन ने ही उसकी हत्या करवा दी है। फिर 2024 के राष्ट्रपति इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप इसे एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं और पब्लिक से वादा करते हैं कि राष्ट्रपति बनते ही वे एप्स्टीन से जुड़ी सारी फाइलें पब्लिक करा देंगे और प्रेस के सामने भी बार बार वादा करते हैं। जनवरी 2025 में ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बन गए। सबको इंतजार था कि ट्रंप कब एप्स्टीन फाइल को रिलीज करेंगे, लेकिन ट्रंप ने कह दिया कि FBI को एप्स्टीन जैसे बोरिंग मुद्दों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। देश में और भी बहुत से मुद्दे हैं। ट्रंप के इस बयान पर एलन मस्क ने कहा था कि ट्रंप भी एप्स्टीन के काले कारनामों में शामिल थे, इसलिए वे एप्स्टीन फाइल को रिलीज नहीं होने दे रहे। फिर लोगों ने खुद ही ट्रंप और एप्स्टीन के बारे में रिसर्च की तो पाया कि ये दोनों तो पुराने दोस्त थे। ट्रंप तथा एप्स्टीन की कुछ फोटोज को देखकर पब्लिक सड़क पर आ गई। सरकार पर प्रेशर बढ़ने लगा। फिर नवंबर 2025 में US कांग्रेस में एक बिल लाया गया और आदेश दिया गया कि जस्टिस डिपार्टमेंट को 30 दिन तक एप्स्टीन से जुड़ी हुई सारी फाइलें रिलीज करनी होगी। और धीरे धीरे अब ये सारे खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इन फाइलों में ब्लैक मार्किंग करके बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है, बिल क्लिंटन की बजाय डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ज़्यादा जिक्र है। ट्रंप कहते थे वे एप्स्टीन के प्लेन में कभी नहीं बैठे, लेकिन ट्रंप के एप्स्टीन के साथ वीडियोज़ तथा प्लेन में 8 बार बैठने का जिक्र है। इतना झूठ बोलता है यह आदमी। न्यूयॉर्क के एक घर से एप्स्टीन के साथ बहुत से लोगों के फोटो पाए गए हैं, जिसमें पोप जॉन पॉल, एलन मस्क, क्यूबा के प्रेसिडेंट कास्त्रो, बिल क्लिंटन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, बिल गेट्स और हॉकिन्स के नाम हैं। इन फाइल्स में भारत के उद्योगपति अनिल अंबानी और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का भी एप्स्टीन की ईमेल में जिक्र है। हरदीप सिंह पुरी ने सफाई दी है कि विदेश सेवा से रिटायर होने के बाद मैंने IPI संस्था ज्वाइन की थी और IPI के बॉस के साथ काम करने के दौरान 3 बार एप्स्टीन से मुलाकात हुई थी, लेकिन अनिल अंबानी ने कुछ नहीं कहा है और न ही जनता अनिल अंबानी की बातों पर विश्वास करेगी, क्योंकि वह एक फ्रॉड आदमी है। दूसरी तरफ भारत सरकार ने भी इन ईमेल्स को बकवास करार दिया है और कहा एप्स्टीन एक सनकी आदमी था और ये ईमेल फर्जी हैं, और कहा यह अमेरिका तथा यूरोप वालों का अपना मैटर है, इसमें भारत को न घसीटा जाए। लेकिन हैरानी की बात देखिए, इतने बड़े ग्लोबल स्कैंडल में आज तक केवल एक इंसान ही जेल गया है, वह है एप्स्टीन की राइट हैंड गिहिसलेन मैक्सवेल। अब आगे क्या क्या होता है देखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।